तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेरिलियम मेटालिकम। लिथियम कार्ब हो गई थी, लिथियम कार्ब के जस्ट बगल में बेरिलियम। लिथियम कार्ब में लिथियम एज ए एलिमेंट फॉर्म में कोई रेमेडी नहीं है, बेरिलियम मेटालिकम एज ए एलिमेंट फॉर्म में। तो डिफरेंस क्या होगा? अब देखो, एक चीज़ है कि ये रेमेडी रेयर है और हो सकता हो इजीली मिले भी ना स्टोर्स वगैरह पे, और प्रेस्क्राइब तो ना के बराबर होती। तो इसको हम देंगे कैसे? क्योंकि रिपटरी में ये चीज़ नहीं आएगी, ये रेमेडी रिपटरी में नहीं आएगी, क्योंकि वेल प्रूव नहीं है, मेंटल सिम्टम्स इसके नहीं है, फिजिकल सिम्टम्स भी नहीं है। तो लेकिन ये रेमेडी देंगे कैसे? तो लिथियम कार्ब में क्या था, बताया था कि जो स्लाइड थॉट भी था ना उसके अंदर, कि हम कल को डिटैच हो जाएंगे। किनसे? जिनसे हम अटैच है, जो जहाँ से मेरी कह लो कि हमको ये चीज़ मिल रही है, एग्जिस्टेंस वाला एक वो मिल रहा, वो अगर हम उनसे अलग होंगे तो मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। वो थॉट भी अगर आ रहा है तो वो इतना ज़्यादा एंशियस हो जा रहा पेशेंट कि एकदम वल्नरेबिलिटी की स्टेट में चला जा रहा। तो बेरिलियम में क्या होगा? बेरिलियम में उससे एक हम हल्का सा एक स्टेज आगे चले आएंगे। अब हम बेरिलियम देंगे कैसे? फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, हमको लग रहा है कि ये लिथियम कार्ब लग रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें क्या है कि लिथियम कार्ब में जैसे थॉट हल्का सारा प्रोवोक हो जा रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि लिथियम कार्ब से हल्का सा एक स्टेज आगे है ये। अब ये पेशेंट की बातों से हमको समझना रहेगा, तो पेशेंट की बातों से हमको लग जाएगा कि लिथियम कार्ब से एक स्टेज आगे। या दूसरा तरीका ये है, क्योंकि ये रेमेडी अभी तक हमने ही प्रेस्क्राइब नहीं की, और जनरली ये सब रेमेडी जनरली प्रेस्क्राइब नहीं होती। तो बोरॉन बोरॉन एक इधर हो गई, बोरेक्स इधर हो गई, लिथियम कार्ब बीच में है बेरिलियम। तो हम यहाँ से एक चीज़ और कंफर्म कर सकते हैं कि बोरॉन में जैसे लुकिंग डाउनवर्ड एग्रावेशन है, या फियर ऑफ हाइट है बहुत ज़्यादा, तो बेरिलियम में हम देखेंगे ये चीज़ नहीं होगी। बोरॉन के कंपैरिजन में ये चीज़ कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि बोरॉन में डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो गया है। बच्चा जो है यूट्रस में, यूट्रस वाली स्टेज पे अगर हम वापस जाएं उस चीज़ को समझे, तो क्या है, लिथियम अभी क्या एकदम अटैच है, उसको पता है कि हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। बेरिलियम में क्या है कि अब उसको लग गया है कि हम निकलेंगे, लेकिन अभी निकलना स्टार्ट नहीं हुआ। और बोरॉन में प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अब उसका डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो गया। तो लिथियम में क्या था कि अभी उसको पता है कि निकलना ही नहीं है, तो थॉट भी अगर आ गया कि हम सेपरेट हो जाएंगे फैमिली से या मदर से या फादर से, जिससे बहुत सीवियरली वो अटैच है, तो वो एकदम पैनिक कंडीशन में चला जा रहा। और बेरिलियम में क्या है कि थॉट आ जा रहा, तो थॉट को थोड़ा बियर कर ले रहा, तो एक स्टेज आगे। इस चीज़ को हमको समझना, ऐसे ही हम ये रेमेडी दे पाएंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है रेमेडी देने का। और कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं, अभी हम बेरिलियम के चेक कर लेंगे। बेरिलियम का जो अगर हम की सेंसेशन देखेंगे तो क्या है, डिटैच्ड है, अवे फ्रॉम वर्ल्ड, नॉट इन्वॉल्व, मोर पैसिव, विड्रॉन, कंप्लीटली हिडन, वल्नरेबल, यू कांट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कंप्लीटली सरेंडर, डोंट वॉन्ट एनी चेंज, अनसर्टन, कैनॉट डिफेंड देयर ओन स्पेस, सोशल फोबिया। ये सब कहाँ से आ रहा है? कोई बच्चा है, वो उसको ये पता है हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी वो पूरी चाइल्ड वाली स्टेज में, या कोई एडल्ट है वो पूरी चाइल्ड वाली स्टेज में, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? उसके अंदर सोशल पेरोनिया होगा, फियर ऑफ पीपल होगा, एंटिसिपेशन होगा, एंजाइटी होगी, नर्वसनेस होगा, किसी से अपनी बात कह लो कि रख नहीं पाएगा, कन्वर्जेशन नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं होगी, कोई चॉइस नहीं होगी। तो बेरिलियम का ये हमको समझना है, तो लिथियम से हल्का से एक स्टेज आगे कर देंगे। और बेरिलियम का एक फिजिकल सिम्टम हम जहाँ से बेरिलियम को लिथियम से आगे अलग करेंगे। लिथियम में क्या था कि हमने देखा था उसमें हार्ट पे एक्शन बहुत ज़्यादा था, जॉइंट्स पे था, मसल्स पे था। बेरिलियम में लंग्स पे बहुत ज़्यादा है, लंग्स पे और रेस्पिरेटरी ट्रैक पे बेरिलियम का एक्शन बहुत ज़्यादा। बेरिलियम में निमोनिया मिलता है, सार्कोइडोसिस मिलेगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मिलेंगे, ये सब लिथियम के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, हमको लिथियम जैसा लग रहा है, और साथ में उसका पैथोलॉजी जॉइंट्स और हार्ट की ना हो, कि ये चीज़ है जो हम बता रहे हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली, तो इंडिकेशन बेरिलियम का ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर हम बेरिलियम को देखें, सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ निमोनिया और सीवियर ब्रोंकाइटिस। और आगे क्या है, indicates that high exposure to beryllium cause an irritant chemical phenomena of lung mucosa with lymphocytic alveolitis which can lead to acute respiratory failure. ARDs में भी, acute respiratory failure में भी ये इंडिकेट होगी।
और उसके बाद क्या है, लंग ग्रेनुलोमा वगैरह में, सार्कोइडोसिस में, उन सब में इंडिकेट होगी। सार्कोइडोसिस पढ़ा हुआ है ना, उसको चेक करना, ऑटोइम्यून डिजीज है, उसमें क्या होता है कि फैटी डिजेनरेशन होने लगता है टिश्यूज में और ग्रेनुलोमा बनने लगते हैं, तो वहां पे इसका इंडिकेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। एक डिजीज है बेरिलोसिस, जैसे सिलिकोसिस होती है साइलेशिया में, सिलिकोसिस एक्सपोजर टू सिलिका होने की वजह से सिलिकोसिस हो जाती, तो वैसे ही बेरिलियम में बेरिलोसिस होती। तो लिथियम कार्ब का अगर मेंटल स्टेट मिल रहा हो, साथ में हमको मिल रहा है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, निमोनिया है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है, या सार्कोइडोसिस है, तो वहां पे हम बेरिलियम का देखेंगे कि इंडिकेशन होता है, यहां से ये सेलेक्ट होगी। तो बेरिलियम में इतना ही है, क्योंकि अगर हम देखें इसकी मटीरिया मेडिका ज़्यादा ही मिलेगी, कुछ मटीरिया मेडिका चेक कर लेते हैं हम लोग। जनरल साइंस क्या है, सीवियर एस्थेनिया विद ड्राउजीनेस, फीलिंग द कोल्ड एंड वेट लॉस। बेरिलियम मेटेलिकम के जनरल साइंस क्या है, एस्थेनिया विद ड्राउजीनेस, फीलिंग द कोल्ड एंड वेट लॉस। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल साइन क्या है, साइकोलॉजिकल साइंस ये जो हमने बताया, पैनिकी कंडीशन, डिटैच्ड, ठीक है, काम, एकदम अपने वर्ल्ड में रहना, या इसका अपोजिट एक्सट्रीमली क्लिंगी, एक्सट्रीमली फियरफुल, लिथियम कार्ब जैसा, ये चीज़ मिलेगी। और इसका फिजिकल सिम्टम अगर हम देखें, पेन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे लेकेसिस में जाता है, लेकिन लेकेसिस जैसा माइंड इसका नहीं है। और क्या है, ऑक्सीपिटल और पेराइटल हेडेक इंप्रूव्ड बाय फ्रेश एयर, एग्रावेटेड बाय कफिंग एंड मूवमेंट। मतलब हेड, ये इंपॉर्टेंट है कि हेड में पेन हो रहा है पेराइटल ऑक्सीपुट रीजन में, और कफिंग से एम्ब्लोरेट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट। जनरली अगर किसी को सरदर्द हो रहा है, अगर वो खांसेगा तो सरदर्द बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि खांसने से सरदर्द में आराम मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। तो हमको ये इंडिकेशन भी मिल गया फिजिकल से, जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। और ईएनटी बेस का एक्शन अगर हम देखें, तो यहाँ पे ये एलियम सीपा के सिमिलर है, बेरिलियम मेटेलिकम यहाँ पे सिमिलर है एलियम सीपा के। एलियम सीपा में क्या होता है, एलियम सीपा में कोराइजा विद ऑब्स्ट्रक्शन मेकिंग वन थिंग ऑफ एलियम सीपा, ड्राई क्रैक्ड लिप्स, रेडनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, अल्सर्स ऑफ टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग पे अल्सर्स होंगे, शाइनी अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, मेटेलिक टेस्ट, बर्निंग एंड कटिंग डिस्फेजिया, इंप्रूव बाय कोल्ड ड्रिंक एंड ईटिंग। इसका कोराइजा कोल्ड ड्रिंक से इंप्रूव होगा, मतलब दोनों सिम्टम कितने पेक्यूलियर होगा। हेडेक किससे इंप्रूव हो रहा है, कफिंग से, कोराइजा किससे इंप्रूव हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक से, ये कितना पेक्यूलियर सिम्टम है। और मेंटल स्टेट लिथियम जैसा मिल जाए अगर हमको, तो बेरिलियम, तो ये एक ऐसा सिम्टम मिल गया जिसकी वजह से ये हम रेमेडी इजिली प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। और टंग ऑफ टिप पे अल्सर है, इसका अगर हम मान के चलो कोई क्राउप लेकर आ रहा है, या कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लेकर आ रहा है, या कोई कफ लेकर आ रहा है, उसके साथ कंकोमिटेंट सिम्टम ये है कि टंग की टिप पे अल्सर है, तो ये बेरिलियम का इंडिकेशन हो जाएगा। और अगर जनरल हम देखें इसके क्रेविंग एंड एवर्जन में, एवर्जन टू स्वीट्स है, और एनोरेक्सिया, फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ बीन ब्लोटेड, एग्रावेटेड बाय ब्रीदिंग, ये सारी जो पेक्यूलियर सिम्टम है वो हम चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें, और अगर हम देखें बेरिलियम में क्या मिल सकता है हमको, इंटरमिटेंट फीवर बिगिनिंग विथ चिल्स, वर्सनिंग फ्रॉम 23 आवर्स टू मॉर्निंग, 11 बजे इसका चिल वर्स होगा। अगर फीवर के केस में भी इंडिकेट हो सकती, लिथियम तो हो जाती इंडिकेट, बोरेक्स भी हो जाती कफ वगैरह में, 11 बजे इसका चिल वर्स होगा, अकम्पनीड बाय ग्रेट वीकनेस एंड स्वेटिंग, ये इसका चिल हो गया। और हम देखेंगे क्या है, रेडियोलॉजिकल सिम्टम क्या हम देखेंगे कि इसको सीओपीडी, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, वहां पे सार्कोइडोसिस में, वहां पे इसका इंडिकेशन होगा, लेकिन वहां पे मेंटल सिम्टम मैच करना जरूरी है, क्योंकि सार्कोइडोसिस हो गया, सीओपीडी हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है, इसमें जो है ये फिनोटिपिक सिमिलमम, फिनोटिपिक सिमिलमम का मतलब ये होता है, ये टर्म आज हम पहली बार बता रहे हैं, फिनोटिपिक सिमिलमम का मतलब होता है कि रेमेडी का सिलेक्शन फिजिकल सिम्टम के बेस पे, और जीनोटिपिक सिमिलमम का मतलब होता है रेमेडी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल या मेंटल एज अ जनरल पूरा लेके, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लेके। कार्डियक साइन इसका क्या है, पेल्पिटेशन विद सेंसेशन ऑफ
लाइपोथीमिया एंड वीकनेस ऑफ लेग, लाइपोथीमिया एंड वीकनेस ऑफ लेग, लाइपोथीमिया एक बार चेक हम लोग कर लेंगे, इसका मीनिंग क्या है लाइपोथीमिया। तो पेल्पिटेशन के साथ हमको वीकनेस ऑफ लेग मिल रही। लाइपोथीमिया क्या है, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू ट्रांजिएंट ग्लोबल सेरिब्रल हाइपोपरफ्यूजन कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड स्पॉन्टेनियस कंप्लीट रिकवरी। मतलब क्या होगा कि इसमें पेशेंट को लगेगा कि लाइपोथीमिया में पेल्पिटेशन के साथ पेशेंट को लगेगा उसके लेग्स नहीं है। जैसे बेराइटा कार में एक सिम्टम है कि डिल्यूजन लेग्स आर कट ऑफ, ठीक है, लेकिन बेराइटा कार में लेग्स आर कट ऑफ का मीनिंग ये है कि वो रो 6 में, और रो 6 का सेंसेशन क्या है, लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पैर का मतलब क्या होता है, अपने पैर पे खड़ा होना, मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो बेराइटा कार में जो डिल्यूजन लेग्स आर कट ऑफ का मीनिंग है कि वो इरिस्पॉन्सिबल, क्या इरिस्पॉन्सिबल हम नहीं कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, इतना मैच्योर इनफ नहीं होता। और हम देखेंगे लिथियम कार में क्या क्लबिंग मिलेगी हमको, यूरिनरी सिम्टम इंक्रीज पॉली ये इंक्रीज्ड यूरिनरी सिक्रीशन, और हमको क्या मिलेगा, स्किन अल्सरेशन मिल जाएगा। मोडेलिटीज, ये चिली रेमेडी नहीं, लिथियम कार्ब चिली है, ये हॉट है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्रावेशन फिजिकल एक्टिविटी हीट एक्सेप्ट फॉर कफ, मतलब एग्रावेशन हीट से हो रहा है, लेकिन कफ एम्लियोरेट हो रहा है किससे, कोल्ड से। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, कोराइजा एम्लियोरेशन बाय कोल्ड। एक और रेमेडी है जिसमें कोल्ड ड्रिंक से कफ एम्लियोरेट होता है, कौन सी है, कॉस्टिकम। एवर्जन है स्वीट्स। अब इंडिकेशन इन एक्यूट पैथोलॉजीज में बेरिलियम कब देंगे, अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, जो कोरोना में कंडीशन चल रही थी, वो कंडीशन बेरिलियम वाली थी, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम अगर हम मेंटल स्टेट देखे पेशेंट का, क्या था, पैनिक था कि हम अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे सेपरेट हो जाएंगे। तो उस टाइप से बेरिलियम का मेंटल स्टेट वहां पे इंडिकेट हुआ था। और हमको साथ में क्या मिलना चाहिए, लेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, सीवियर ब्रोंकाइटिस, लेरिंजाइटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एआरडीज जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहां पे इंडिकेट है। ये बहुत इमरजेंसी वाला केस होते हैं, इनमें जो है अगर ये रेमेडी हम लोग दे देंगे तो किसी की भी जान बच सकती है। और हमको क्या मिलेगा इसमें, लेरिंजाइटिस, और साथ में हमको क्या मिलेगा, प्लूरल एफ्यूजन भी मिल सकता है, प्लूरल एफ्यूजन, प्लूरेसी वगैरह। और अगर हम देखें इसके कुछ सिम्टम्स रस्टॉक्स से भी सिमिलर हैं, लेकिन रस्टॉक्स क्या है, रेस्टलेस है, चिली है, रेस्टलेस ये भी है लेकिन ये चिली नहीं। और रस्टॉक्स में वार्म एम्ब्ल्यूरेशन होता है, जिसमें कोल्ड से एम्ब्ल्यूरेशन है, कोराइजा या रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो भी इन्फेक्शन है। क्रोनिक पैथोलॉजीज में ये किसमें इंडिकेट होगी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सार्कोइडोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, सीओपीडी, और लंग एडिमा में ग्रेनुलोमा बन जाए लंग्स में, वहां पे इंडिकेट होगी। तो इसका मतलब क्लियर कट हम लोग को एक चीज मिल गई कि लिथियम में क्या था, लिथियम का अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, वो लिथियम के माइंड का लग रहा है, एकदम हमको लग रहा है कि ये लिथियम ही है, लेकिन हम उसकी पैथोलॉजी देख रहे हैं कि ना जॉइंट्स की है, ना मसल्स की है, ना लिगमेंट्स की है, ना हार्ट की है, ये कोई पैथोलॉजी नहीं। और पैथोलॉजी सिर्फ हमको लंग्स की मिल रही है, लेरिंग्स की मिल रही है, ब्रोंकाइटिस मिल रहा है, या रिकरेंट निमोनिया मिल रहा है, या क्रोनिक लेरिंजाइटिस मिल रहा है, होर्सनेस मिल रही है, तो रेमेडी कौन सी हो जाएगी, बेरिलियम। मतलब कितना क्लियर कट निकल गई। अब यहां से हम लोग इजीली दे सकते हैं इसको, मतलब लिथियम कमाइंड प्लस तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्रेबल्स, ठीक है, क्योंकि इसका एक्शन मेन वहीं पे। और एवर्जन टू स्वीट हमको ये ध्यान रखना है। और इसकी डायथेसिस क्या होगी, सोरोसाइकोसिस एंड ट्यूबरकुलर इन एक्यूट केस, सिफिलिटिक इन क्रोनिक केस, डायथेसिस है इसकी। कंपैरिजन में फॉस्फोरस एंड लेकेसिस इन एक्यूट केसेस, एक्यूट केसेस में फॉस्फोरस और लेकेसिस इसके सिमिलर है। मतलब अगर एक्यूट केस अगर कोई फॉस्फोरस का आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई एक्यूट केस हमको लग रहा है फॉस्फोरस इंडिकेट हो रही है, लेकेसिस इंडिकेट हो, लेकिन मेंटल स्टेट कैसा है, लिथियम जैसा, तो वहां पे हम बेरिलियम देंगे। और कौन सी सिमिलर इसके हो सकती है, इसी के नीचे कॉलम में जितनी रेमेडी हैं सबको ऐड कर लो, कैलकेरिया कार्ब, काली कार्ब, बेराइटा कार्ब, ये तीनों, बेराइटा कार्ब, काली कार्ब, कैलकेरिया सिलिकाटा। कैलकेरिया सिलिकाटा बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी है, और ये भी जनरली अंडर प्रेस्क्राइब्ड है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे डिटेल में।
और कौन से सिमिलर है? कॉस्टिकम। कॉस्टिकम किसके सिमिलर है? बेरिलियम के कफ में, क्योंकि कफ एम्लियोरेटेड बाय कोल्ड ड्रिंक। लेकिन कॉस्टिकम का माइंड टोटली एकदम अलग है। वो क्या होता है? कॉस्टिकम एनार्की, रिवॉल्यूशनरी टाइप की पर्सनैलिटी होता है, माइल्ड नहीं होता है, एंग्री होता है, इरिटेबल होता है। ठीक है, ये सारी चीज मिलती। और अगर हम देखेंगे कंक्लूजन, बेरिलियम मेटालिकम इज अ लिटिल नोन होम्योपैथिक मेडिसिन दैट डिजर्व टू बी रीडिस्कवर्ड। हमने बताया कि इसमें ज़्यादा हम लोग का डाटा नहीं है बेरिलियम मेटालिकम में, तो हम एक रेमेडी से दूसरी रेमेडी तक कैसे पहुंचते हैं ये चीज़ हम हमेशा बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी एक रास्ते से दूसरी रास्ते जाना है तो आप डायरेक्ट वहां पहुंचेंगे, किसी से रास्ता पूछ के आप बीच में कंफ्यूज रहेंगे, तो आप बीच में एक जगह पहुंचते हैं, फिर उससे पूछते हैं हमको वहां जाना है, फिर वो बताएगा वहां से वहां जाइए, तो आप स्टेप बाय स्टेप करके पूरी जर्नी कंप्लीट होती। तो कभी भी ऐसी रेमेडी जो अंडर प्रेस्क्राइब्ड होती हैं, जो रेयर होती, वहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता है कि जो वेल प्रूव्ड रेमेडी हैं उनसे जंप करके दूसरे पे जाएं, दूसरे से तीसरे पे जाएं, तीसरे पे चौथे पे जाएं, तब जाके हम रेमेडी तक पहुंचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अमोनियम ग्रुप है, अंडर प्रेस्क्राइब्ड है, पूरा अंडर प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन अगर हम अमोनियम ग्रुप तक पहुंचे तो कैसे पहुंचेंगे? नेट्रम का कॉन्स्टिट्यूशन और कार्बन का कॉन्स्टिट्यूशन इसके सिमिलर है, या लेकेसिस से हम पहुंच गए अमोनियम कार्ब तक, या काली से पहुंच गए अमोनियम तक। जनरली अमोनियम कार्ब की जगह लोग काली कार्ब और कैलकेरिया कार्ब प्रेस्क्राइब कर देते हैं, ग्रेफाइटिस कर देते हैं। तो ये होता है, ऐसे हम रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। तो बस बेरिलियम इतनी है, और इसका मेन जो इंडिकेशन है फिजिकल, वहां से हम लोग एंट्री कर लेंगे। पॉज कर दो।